क्योंकि हम आपकी स्थिति भली भांति जानते हैं कि जो हमारे देश में भाषणों में होता है वो ना जमीन पे होता है ना परिवार में होता है। सब बोन बच्चन कि देवी चुना निचन हम देवी, हम स्त्री शाम, नारी शाम, फीमेल शाम, देवी निशाम हम लोग। हाँ, मनुष्य की जन्मदाता है, आपसे हमारा 1000 गुना और ऊपर है। 9 महीने पेट में रखना पर रखते संचनो है ना, कोई मामूली बात नहीं है। मनुष्य से, मेल से फीमेल का दर्जा लाख गुना ऊपर है। एक संत सो पानी बोलो बच्चे बोला जानवर के पैदा होते हैं। मैंने कहा ये उस मेल के लिए सरल होता है, फीमेल चाहे चींटी का बच्चा हो या हाथी का बच्चा हो दर्द उतना ही होता है। फीमेल के लिए नहीं होता बच्चा जन्म देना आसान, फीमेल के लिए दर्द होता है, फीमेल जानती है इस बात को। लेकिन दुर्भाग्य देखिए फीमेल ही फीमेल टांग खींचने कौन, नारी नारी टांग खींचने कौन। इसलिए मैं बहन हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोलना सीखें, इतना बोलना सीखें कि आपके ऊपर कोई राजनीतिक दल, कोई नेता नेतागिरी न कर सके। अब वही भी आप उसकी नेतागिरी झाड़े, पूछे उससे जो आप बोल रहे हो आज तक कितना किया आपने, क्या किया आपने, इतिहास बताओ हमें। यहाँ पे जो भी आपके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या क्या बोलो महिलाओं के लिए, क्यों मरे अपनी बेटियों की यहाँ पे। यहाँ ऋषि के हरिद्वार में अपनी माँ ने अपनी बेटी को दरिंदों के हवाले कर दिया। मतलब इस समाज ने, इस राजनीतिक पार्टी ने हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम अपना दर्द अपनी माँ को बता सकें। ये भी छीन लिया हमसे। कम से कम जब हम पैसा में ना तो हम अपनी माँ बाप दर्द तो ना ये आपकी, लेकिन इस समाज ने इतनी दुष्टता इनकी, इन्होंने वो भी हमसे हक छीन लिया है। लेकिन अब आप लोगों को बहनों न केवल देखो, तुम्हारी दीदी का कहना है कि सरस्वती बोला हमने राज्य छीना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश 83 एप्पल पौधा था, जहाँ 83 जिला, जब हम 6-7 में था ना तब 83 जिला था। तब जब उत्तराखंड अलग हो गया 13 जिला हमारे वो आएंगे ना, और 70 जिला वो छूट गया ना। जब 83 जिला था तब हमारे उत्तराखंड हमारे लोग मांगे तो पैसे के चीज पैसे हमारे खून पसीना पैसे नो है ना, उनको तो हम ले सकते हैं। लेकिन कब लियोला जब हम सभी भाई बहन एकजुट होकर के आपस में लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी की खींचाता नहीं। मीडिया को सोचूं कि क्षमा चाहती हूँ इस विषय में, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट जो व्हाट्सएप ग्रुप में चल इस की लेनी गई, यू की लेनी गई। अरे ये बोलो कि चाहे नहीं तो बोलो कोई भी चल जाओ, बात बन जाओ, कम से कम बात बननी चाहिए। कह रहे मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही आग जलनी चाहिए, किसी के भी सीने में जले, है ना। हमें तो बदलाव चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए। हमें क्या फर्क पड़ता कि संजय बह गया, कि जय सिंह बह गए, कि यदि गए, कि अम्मी गए। अम्मी तो सच्ची बोलूँ छूँ, अगर बात करना बात नहीं हुआ ना, आज मैं यहाँ पे नहीं आई। मैंने कहा दीदी जान बुझ कर दीदी तुम नाराज होने में देंगे। मैंने कहा आप लोग उनसे बात रखाओ, जान बुझ कर देर में हो। मैंने कहा और भी बहने होंगे उनसे बात रखाओ आप प्रेस क्लब में। लेकिन जहाँ पे मुझे बोलना है मैं अपनी बात रखूँगी। मैंने खुद सीएम साहब से बोला है। मैंने कहा बोलो आप बताओ बोले कि उनकी दीदी पूछा इतनी मुखड़ी से होंगे हमें जी पसीना पसीना वैसे ऐसी रूम में सीएम साहब, और आप बताओ बोल। मैंने कहा मुझे आपको कुछ नहीं पता है, ये तो शर्म की बात है, मुझे को कुछ नहीं पता है। फिर सीएम साहब ने हमको कहा कि आप बताओ क्या करना है। हमने कहा कि जांच कोर्ट केस ये सरकार की हैडिक है, ये सरकार हैडिक से भेजी तमाम चीज़ बताओ ना सरकार हैडिक है। लेकिन हमारी हैडिक है आप आपातकालीन फंड घोषित करें। ये एनपी होता है, एनपी नेशनल लेवल पे पैसे इकट्ठा करें। केंद्र में आपकी सरकार है, आप फंड जारी वहाँ से बजट लाएं, जो कुछ करें हमारे लोगों को उनका पैसा सम्मान सही दें। आप केस चालू करें 50 साल से 100 सालों में कोई लेना देना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ जो दोषी हैं उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डालें और कभी उनको बाहर नहीं निकालना है, ताकि दोबारा ऐसे ठगी का शिकार हमारे माँ बहन बेटे ना हो सके। हमारे भाई वहाँ पे पूजा ऐसी जांच की मांग लगाई, जिन्होंने बोला कि सारी माँ बहन बेटे पीड़ित हैं, हमारे फौजी भाई पीड़ित हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। बड़ी बोना संतों में कि राष्ट्रवाद जो राष्ट्र रक्षक वे माँ बहन बेटे थी अब्बा कैसे कन को राष्ट्र रक्षक है ना। तो देखो साथियों ऐसा नहीं है कि जो हमारी चुने सरकार से वो नहीं छोड़ दी, सुनाने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि झुकता नहीं है, झुकाने वाला चाहिए। और आज हम सभी भाई बहनों ने और ये का संदर्भ में दीदी बोलो जमीते को आदिकाल से लेकर के
ये काल के युग में जी आधुनिक युग आदि काल से लेकर के आधुनिक युग तक जब माँ बहन के शोषण से होनो तो मैं एक संदर्भ में आप लोगों को खातिर एक महिला संगठन का निर्माण करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को मैं सहयोग दूँ कि लेकर चाहूँ कि कोई भी घटना होगी पुलिस से पहले हम पहुँचेंगे वहाँ। कोई भी घटना होगी तो पहले हम ही उसको ठीक ठाक कर देंगे। तो हम इधर जेल ले जाला कोई बात नहीं, मजा पर जेल रूट हम खोला है ना। और उसके सिवाय जो भी होगा चाहे वो आर्थिक समस्या वाली हम देंगे डाटा कि कितने लोग हमारे पीड़ित हैं, कितने लोग हमारे बेरोजगार हैं। हमें सबसे ज़्यादा तो मैं लेता हूँ ना कि हमारे गाँव में क्या होना क्या नहीं होना, कहते नशा फैले, कहते बच्चा हमारा अनपढ़ रहेगी, तो सारा डाटा महिलाएं देंगे। और इसके लिए महिलाएं देखो बेटी हमारा आप लोगों के माध्यम से 10 दिन में पूरे उत्तराखंड में डाटा कलेक्ट करके सीएम आवास में दे रहे हैं 10 दिन में, जैसा सरकार सालों तक नहीं कर सके। हमारे संजय भाई जी, जय सिंह भाई जी, हमारे भूली ये सुमन भूली और तमाम कितने लोग था तो उन दम पर हमारी दीदी दम पर है ना, हम 10 दिन में वो डाटा कलेक्ट करके दे रहे हैं। अगर सरकार बहुत भरोसा छोड़ा ला ना ये 4-5 साल भी नहीं दिया डाटा, पर डाटा ही नहीं मिला हमें, वो गायब कर देगी। जिनका मरेंगे तो बेटी उम्र सभी सबूत मिटाते हैं है ना। तो मैं हालांकि ये जो हम संगठन बनाएंगे उसके अंतर्गत बहनों सारी समस्या रहेंगी, चाहे हमारे हम तो हर मुद्दा में तैयार रहना, चाहे हमारे अत्याचार हो चाहे बहन का अत्याचार हो, लेकिन महिलाएं अपनी जिम्मेदारी उठाएंगी कि हम सरकार को अपना डाटा देंगे, हम बताएंगे हम कितने परेशान हैं। तो ये तो बहुत सिर्फ महिलाओं संगठन है ना, बाकी देखो तुम बहुत संगठन बने बिहार में ये पहुँचाना था, लेकिन पहुँचाने जा रहे स्वाभिमान मोर्चा आपको पता होगा ना, ये पुलिस है ना, एक नई मोर्चा नहीं थी हमारे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की कल उनकी मीटिंग थी और उसमें एक भी हमारे महिलाओं को नहीं खुद नहीं चाहिए। यही बता आप सोचने वाली बात है, लेकिन बहुत पर बीच मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उनसे पूछ रही हूँ इस मंच के माध्यम से कि एक महिला ये निशन जो तुम्हारे बैनर में फिटा सब क्यों नहीं आती बताओ। जितने भी बैनर पोस्टर देखा मोदी जी की धामी जी एक भी महिला उत्तराखंड में जो उनकी पोस्टर लग सकल, हम ये लग नहीं सकते क्यों ना, पहले तो लगानी क्यों है, क्या करा हमारे नेताओं ने इसलिए लाने ना फोटो इसलिए बहनों आप लोग जितना भी एक हालांकि जो मेरा एक नाम सोचो ना कि नारी क्रांति मानव चेतना, नारी क्रांति क्रांति का मतलब हमारे अंदर जो है अपने सबसे पहले अंदर की जो पीड़ा है ना वो लड़ना ताकत और चाहिए है ना। पूरे मानव को चेतना आना चाहिए, हमने अपनी माँ बहन बेटी की शर्म आनी चाहिए। साथ में तो शर्म होनी में आप लोग होता है 10 हजार की जब शासन से प्रशासन से नेता से तभी हमारे 25 अरब करोड़ 25 अरब चल गई पैसा, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात। शर्म नहीं उठ जानी और जाए ना सब और कभी आप कितना ठगी नहीं बता तुम आप बताओ आप कोई पीड़ा कारण हो तुम ठगी के लगे हुए, क्योंकि हम लोग जो है ना महिलाएं विश्वास कौन करना बस ना लान जानना ना वो विश्वास कौन करना ना सिर्फ विश्वास कौन जानना। हमने सरकार ने विश्वास किया है ना। आज मैं समाचार दूँ मेयर दिए रहे थे तो मेरे पर विश्वास करने वाला जरूरत नहीं है हम पर विश्वास करना। मैं रियल बोलूँ सो अपने आप पे विश्वास करो कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो। मैं बोलूँ कोई मैं देखिए एक भी बदतमीजी करके दिखा जाए दांत मैं चुड़ के नहीं कोई एक भी व्यक्ति पूरे देश में कोई बदतमीजी करके दिखाया जरा। हमें अपने आप पे विश्वास है, हम क्यों किसी का सहारा लें, हम कर सकते हैं काम को क्यों नहीं करेंगे। जितना हमें नॉलेज है उतना कर सकते हैं, जो नॉलेज नहीं है हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कोई समाज की प्रॉब्लम है कि मेरी माँ बहन बेटी को पढ़ाया नहीं है, समझाया नहीं है, लड़ना नहीं सिखाया है, वो सरकार की प्रॉब्लम है, वो प्रशासन की प्रॉब्लम है कि उन्होंने हमें मतलब जानकारी नहीं दी। उल्ट जगह फंसे हम लोग ना जितने हम तो जानकारी और हम लड़ जान रहे। तो आप लोगों ने सिर्फ आप लोग भरोसा करना कि आपके कौन सा होते न मी पर कर न दी उदाहरण बोलूँ सुमी। और इस विषय में जो यो सोनू से बड़ी बहन हमारी नेतृत्व कर रही है, हमारी बड़ी बहन श्रीमती परमिला रावत दीदी जो भी निर्णय, क्योंकि ये सीएम साहब बहुत गंभीर से ना अब वो बोला कि जो भी हो लो हम 100% बोला ना 100% आपका काम करेंगे बोला। मैंने कहा करना पड़ेगा, करेंगे नहीं करना पड़ेगा आपको। तो दीदी जो भी बता ली कि क्या करना क्या नहीं करना, ये सभी वो भी भेजी कि दीदी बात कर लें जाए तभी बात करने वाला ना, फिर हम सब तब बता लें है ना। हालांकि फोन करना बड़ी बात हो रही बेजी, लेकिन मैंने दीदी को कहा दीदी आप भी करोगे बात है ना। फोन करना कोई बड़ी बात नहीं, घुमा दे के बात है ना। दीदी पति भरा संघर्ष दीदी को है ना। और ऊपर से ये पूरा उत्तराखंड में देखी कि दीदी जब ईमानदार इले जुड़ दी देगी मी सोने तुम तो बोलिए पार्लियामेंट ना
कांग्रेस हुआ भी, बीजेपी हुआ भी, हाथ जोड़ बनेंगे प्लीज हमारे पार्टी में आ जाए। मैंने कहा तुम क्या प्रोग्राम पे मुझे बता पहले जो तुम प्रोग्राम सही में बोलो तुम्हें। मैंने कहा तुम क्या प्रोग्राम है बताओ जरा। लगातार जो नसीहत सुनिए तो कैसे लगातार बना की बहन प्लीज हमारे उस मैंने कहा क्यों आऊँ भला आप बोलने के लिए या करमट में मैंने कहा मैं क्या करूँगी बताओ, तुम क्यों नहीं कर पा रहे जो मैं करूँगी। इसका मतलब तुम मेरा फायदा उठाओगे वहाँ भी, बाकी तुम मेरे को पता है तुम मेरा फायदा उठाओगे, तुम्हारे लिए काम नहीं करोगे। लेकिन मैं दीदी के साथ आप लोगों के लिए काम कर सकती हूँ और कार भी हम लोगों ने बहुत काम